भी है, लेकिन पता नहीं यार इसमें ना पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरा आज, पता नहीं क्या हुआ इसमें। वेट अ मिनट। या नॉट से ओके, चलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके चलिए। सो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट वी वर स्टडीइंग। टुडे आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास। मैंने जो पढ़ाया था थोड़ा सा रिवीजन कर लेते कि रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने फ्लावर्स के चार मेनली पार्ट होते हैं। दीज आर दी, कौन कौन से होते हैं? दैट इज कॉरोला, जिसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, सेपल्स जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, स्टैमेन दैट इज एंड्रोशियम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके, एंड द लास्ट वन इज द कार्पेल, और उसको हम लोग कार्पेल की जगह पर पिस्टल भी उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जिन गाइनोशियम भी बोलते हैं, गाइनोशियम। ओके, सो ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें जर्नली हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा, जो आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है और हमेशा समझना है, वो ये है कि ये जो पार्ट्स हैं, इसमें ये जो दो पार्ट्स हैं ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। जैसे पेटल्स हेल्प करते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, सेपल्स हेल्प करते हैं किसमें? टू, नॉर्मली मैं बोलूंगा कि सेपल्स जो हेल्प करते हैं वो शुरुआत में जब फ्लावर्स हमारा पैक्ड होता है, यानी बर्ड होता है, फ्लावर बर्ड होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो सेपल्स यूज टू प्रोटेक्ट, क्या करते हैं सेपल्स? सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं द इनिशियल कंडीशन में, क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीन कलर के होने की वजह से तो इनिशियल, हम बोलेंगे इनिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन। और साथ में अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में इनिशियल प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करते हैं शुरुआत में, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है बट। ओके ना, उसके बाद स्टेमन एंड कार्पेल आर द टू मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारे पास, वो ये होता है, दैट इज द फिलामेंट और एंथर मिलकर के स्टेमन बनाता है। और एंथर के अंदर बहुत सारे माइक्रोपोर्स होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं मेनली, that we said that they are going to have the pollen grains। तो इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और साथ में पोलन ग्रेन के साथ साथ दे आर गोइंग टू हैव, मैं बोलूंगा कि पोलन ग्रेन के साथ साथ इसको हम लोग, पोलन ग्रेन की जगह पर हम इसको दूसरा जो नाम है इसको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। और इस पूरे एंथर को हम लोग माइक्रोस्पोर एंजियम भी बोलते हैं। स्टेमन को एंड्रोशियम और एंथर को हम लोग, अदर टर्म्स जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव तो खैर तो नहीं आएगा। एंथर को हम लोग माइक्रो स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया? किसी को कोई डाउट? सर ओके, उसके बाद क्या होता है बेटा कि यहाँ पर पोलन, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें तीन पार्ट होते हैं, जिस कार्पेल इसका नाम है पूरा ला करके, उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। वन इज द स्टिग्मा, द सेकंड मिडिल पार्ट इज द स्टाइल एंड दैट इज एन ओवरी, और इसके अंदर होता है ओव्यूल। समझ आया? समझ आया? अब जो स्टिग्मा होता है इसको हम लोग पोलन बेड भी बोलते हैं, पोलन बेड, बेड फॉर द पोलन, क्योंकि ये चेक करता है पोलन बेड। ओके, उसके बाद स्टाइल इज द लॉन्गेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द ओवरी होता है, ठीक है, एंड ओव्यूल इज इनसाइड द ओवरी। समझ आया? ये तीनों मिला करके कार्पेल या पिस्टल, या जिसको हम लोग गाइनोशियम भी बोलते हैं, ये नाम है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। समझ आया? यस सर। अब अगर मैं, जी बोलिए, डू एनीवन वांट टू से समथिंग? चलो, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें डाल दूँ पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन,
सर एंथर प्रोड्यूस करता है ना पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस के प्रोसेस हाँ में। हाँ, हम बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन भी आप इसको लिख सकते हो और करके, पोलन ग्रेन को ही हम लोग माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। समझ आया? यस सर। अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, मैं अगर इसको बनाता हूँ एंथर को, तो ये बाइलोब्ड होता है। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, जैसे लाइक अ ग्रेन, ग्रेन के बीच में से आप देखोगे, या फिर आपने डेट्स की सीड देखी होगी, तो डेट की जो सीड होती है उसमें एक ऐसे लाइन सी जा रही होती है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं बाइलोब स्ट्रक्चर। दिस एंथर इज बाइलोब, इसमें 2 लोब होती हैं, और इसको अगर हम लोग खोल के देखें तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। एक मिनट, एक, it will be somewhat like similar to this, कुछ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कोने पे हम लोग को बहुत सारे पोलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। ये ट्रांसवर्स सेक्शन समझ लो एंथर का। सर जी, वो दोनों तो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर लगे हैं। मतलब इसको खोलोगे ना, ये वापस से, इसको वापस से क्लोज कर दोगे तो ये पोलन ग्रेन की तरह आ जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी यस इसकी सर। तरह, इसकी तरह हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर जिसको हम लोग माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, सबसे पहले क्या होता है कि इस पोलन ग्रेन के अंदर, या सॉरी इस माइक्रोस्पोर रेंजियम के अंदर या फिर एंथर के अंदर बहुत सारे, मतलब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, मतलब बहुत सारा पोलन ग्रेन इसके अंदर डेवलप करते हैं। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और इसी के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कि स्टेमन जो होता है कंटेन एंथर, एंथर होता है, ठीक है, जिसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन्स, कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। समझ आया? डू एवरीवन अंडरस्टूड? समझ आया? ओके। उसके बाद अब ये जो एंथर होते हैं, ये इसके अंदर सेल्स, मैंने यहाँ पर वर्ड जो यूज किया गया है हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स, इसको हम लोग पोलन वो ग्रेन। 23 वाले ना सर क्रोमोसोम। हाँ, लेकिन वो 23 ह्यूमन बींग्स के होते हैं ना, इस हर किसी में 23 नहीं होते, अलग अलग स्पीशीज में अलग ओके सर। अलग। पॉपनिंग में हाफ जाते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं। या सो अभी क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इसमें डेवलप हो रहा है। अब ये ना पार्शियली जर्मिनेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पूरे तरह से बनी, मतलब वो नहीं होंगे, माइटोटिक डिवीजन से ये डिवाइड करते हैं, और मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बना देंगे इसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये बस्ट कर जाते हैं, मतलब इट गेट बस्ट, और बस्ट करने के बाद ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा पर। अब ये जो स्टिग्मा पर ट्रांसमिशन होता है, अब ध्यान समझना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर मैचुरेशन। मैं बोलूंगा कि यहीं पर मैं लिखता हूँ कि मैचुरेशन के बाद, आफ्टर, या फिर मैं बोलूंगा कि कुछ टाइम के बाद ये जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है। व्हेन दी, हम बोलेंगे एंथर बस्ट these pollen grains are transferred to the stigma of female flower के स्टिग्मा पर ये ट्रांसफर होता है। समझ आया? अब क्या होगा, चलो ठीक है, पहुंच गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान समझना। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, हम बोलेंगे इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ pollen grains from anther to stigma, of
ऑफ कार्पेल। समझ आया? इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन जो होता है बेटा वो दो तरह से होता है। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास, मेन हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन और एक होता है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये सपोज कीजिए फ्लावर है हमारे पास, प्लांट है, यहां पर फ्लावर ए है, फ्लावर, ठीक है। सपोज कीजिए कि, ठीक है, केस ए ये है हमारे पास और केस बी हमारे पास ये है। क्रॉस पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करने का तरीका, ये प्लांट ए है सर जी। जब मतलब आपका जो लास्ट का टाइम हुआ ना सर, एक क्वेश्चन पूछना था बस। ठीक है ठीक है ठीक है। सपोज कीजिए कि ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। अगर इस मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर दूसरे प्लांट पर चला जाए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर चला, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर चला जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। ये है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक है हमारे पास की, अब हमारे पास जो फ्लावर है, एक तो एक कंडीशन ये है हमारे पास, कंडीशन ए है, जिसमें ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। अब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट का है, उस पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीका, एक कंडीशन ये है सेल्फ पॉलिनेशन का, और दूसरा कंडीशन यानी प्लांट चेंज नहीं हो रहा मगर फ्लावर चेंज हो रहा है। दूसरा कंडीशन है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर मैं बात करूं तो यहीं पर हमारे पास, मैं बोलूं तो, क्या कर रहा हूं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, और यहीं पर इसके एंथर है, यहीं पर इसके एंथर है, ठीक है। बहुत सारे एंथर आ रहा है, या मैं दूसरी तरह से बना देता हूँ, ठीक है ठीक है, या फिर इस तरह से ही बना देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास फ्लावर है, ठीक है, और यहीं पर एंथर है। बाइसेक्सुअल के केस में इसका एंथर, ठीक है, बाइसेक्सुअल के केस में यहां से इसमें डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है, और कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ये फ्लावर है, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो एक फ्लावर ये है कि इसी पर, मतलब ये बाइसेक्सुअल का केस है, बाइसेक्सुअल का केस है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर सेम स्पीशीज का होना चाहिए, उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन में एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का एंथर उसी के फ्लावर के, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट पे चला जाए, और इसमें हम लोग बोलेंगे इसमें एक फ्लावर मेल है एक फीमेल है, तो मेल से फीमेल पे चला जाए लेकिन प्लांट चेंज नहीं हो, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। समझ आया? इस तरह की पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑटोगैमी, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं गाइटोगैमी, गाइटेनोगैमी। समझ आया? समझ आया? यू गॉट इट? किस तरह की पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? Yes, sir. सर गाइटेनोगैमी। गॉट इट? Is there any doubt regarding to this portion? Is that okay? नो, यस सर। Okay, तो चलिए अभी हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में कि सेल पॉलिनेशन क्या है, ऑटोगैमी क्या है, गाइटोगैमी क्या है। तो ऑटोगैमी हमारे पास है, ऑटोगैमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma of
Of the same plant. फ्लावर, ठीक है। गाइटोगैमी क्या होता है, बोलो, गाइटोगैमी क्या होता है बेटा? Pollen grains from the anther of flowering plant to the ओके stem ओके, of another गाइट, plant. So by the help of agents such as wind, water, or air. गाइटेनोगैमी, गाइटेनोगैमी में the transfer of pollen grain from anther to stigma of same, from anther to stigma of same plant, from anther to stigma of different flower but of same plant, समझ आया? सेम प्लांट, गॉट इट। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन तो तुम्हें पता ही, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई दूसरा एग्जांपल नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास एग्जांपल है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ different flower of different plants, different flower of different plant but of same species, समझ आया? You got it? Yes, sir. Sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. अब एजेंट के बेसिस पर भी हमने अलग अलग नाम इसके रखे हैं। अगर क्रॉस पॉलिनेशन सर वो कॉपी तो करने दीजिए, मैं भेज दूंगा आज पक्का स्लाइड्स, टेंशन मत लो, तुम कर लेना, टेस्ट की प्रिपरेशन भी अच्छे से करना, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में अगर हमारे पास मतलब एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट, एजेंट के बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो एजेंट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट, तो अगर हम लोग एजेंट के बेसिस पर करते हैं तो हमारे पास एयर के थ्रू आएगा एनिमोफिली, उसके बाद वाटर के थ्रू आएगा हाइड्रोफिली, उसके बाद इंसेक्ट के थ्रू आएगा दैट विल बी एंटिमोफिली, इंसेक्ट के थ्रू है। अगर एनिमल के थ्रू है तो दैट विल बी जूफिली, ठीक है। और अगर बैट्स के थ्रू है तो चलो बैट्स को छोड़ो, वो नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जांपल्स हैं। अगर आप एजेंट्स के बेसिस पर, एयर से होता है ट्रांसफर पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन एंथर का पोलन ग्रेन जो है वो एयर के थ्रू ट्रांसफर होकर के किसी स्टिग्मा पर पहुंचा, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एनिमोफिली, ठीक है। अब सोचोगे कि सर इसका नाम एनिमल क्यों नहीं है, एनिमोफिली तो एनिमल जैसा लग रहा है, तो बस नहीं है तो नहीं है। वाटर के थ्रू है तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के थ्रू है तो एंटोमोफिली, एनिमल के थ्रू है तो जूफिली, समझ आया? गॉट इट? Yes, sir. तनिष्का, Yes, sir. डू एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट वन इज द मेगास्पोर एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। हम बात करते हैं, अभी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब हमारे पास अलग अलग तरह से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो गया है। कहाँ पर बेटा? इट हैज बीन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर तक ट्रांसफर कर दिया है। अलग अलग मेथड से ट्रांसफर हुआ। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि इसमें पहले पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ है, जर्मिनेट तो नहीं बोलेंगे, मतलब ग्रो हुआ है पोलन ग्रेन्स, अब ये बस्ट करके ये स्टिग्मा पर पहुंच गया है।
स्टिग्मा पर पहुंचने पर क्या होता है जरा हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है, चलो समझ लेते हैं। सो अभी क्या होगा कि ये जो फीमेल फ्लावर ये पार्ट है, ठीक है, ये आपका पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा का क्या काम होता है? स्टिग्मा सर्व टू चेक आफ्टर पॉलिनेशन, स्टिग्मा सर्व टू चेक वेदर द पोलन ग्रेन इज ऑफ सेम स्पीशीज और नॉट। अगर सेम स्पीशीज का हुआ तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिफेक्टिव, ठीक है, समझ आया? तो इट शुड नॉट बी डिफेक्टिव, तो ये डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो सपोज कीजिए पोलन ग्रेन अब यहाँ पर आ चुका है और ये यहाँ पर आ चुका है। सो अगर मैं बात करता हूं कि आफ्टर पॉलिनेशन stigma serve to check, stigma serve to check whether the species, the pollen grain is of same species or not, is of same species or not। अगर सेम स्पीशीज का हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एंड इट इज डिफेक्टिव और नॉट। एक तो चेक करेगा कि है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, डिफेक्टिव नहीं हुआ तो आफ्टर चेक करने के बाद ये जो होगा यहाँ पर आफ्टर वेरिफिकेशन, हम बोलेंगे वेरिफिकेशन के बाद, वेरिफिकेशन द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन अब इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना। तो पोलन ग्रेन जो होता है बेटा वो क्या करेगा, द पोलन ग्रेन स्टार्ट जर्मिनेटिंग। बताओ क्या करेगा पोलन ग्रेन? इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग, बोलिए, on the stigma of carpel और या स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, या कार्पेल बोल दो या पेस्टल बोल दो, ठीक है। स्टिग्मा पर, कार्पेल के स्टिग्मा पर जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जब जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, तो फिर एक लॉन्ग ट्यूब डेवलप करता है, देन अ लॉन्ग ट्यूब इज डेवलप, ठीक है, एक लंबी सी ट्यूब डेवलप हो जाएगी, और वो लॉन्ग ट्यूब जो होगी वो बेटा, वो जो लॉन्ग ट्यूब होती है वो सीधा ओवरी तक जाती है, यानी ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। सो ये यहाँ पर जर्मिनेट करेगा और एक लॉन्ग ट्यूब डेवलप करेगा, ठीक है, ये यहाँ से एक लॉन्ग ट्यूब डेवलप करना शुरू कर देगा। गॉट इट? समझ आया? Yes, sir. यस सर। इट विल स्टार्ट जनरेटिंग अ लॉन्ग ट्यूब। तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, अ लॉन्ग pollen tube is grown or developed, लिखेंगे, is developed which enter ovary, ठीक है, जो ओवरी, then to ओव्यूल, ठीक है, जो एंटर करती है। अच्छा, अब क्या होगा कि ध्यान समझिएगा कि अब जो जर्मिनेशन होता है, अब ये पोलन ग्रेन जो होता है ना, ये दो तरह के मतलब अगर मैं ओव्यूल की बात करता हूं तो ओव्यूल जो होता है, जिसको हम लोग मेगास्पोर भी बोलते हैं, ठीक है, जो इसके ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा और समझ लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। ठीक है, सो अगर मैं बात कर रहा हूं कि अब पोलन ट्यूब इज डेवलप्ड इन विच ओवरीज एंटर, और एंटर करती है किसमें, ओव्यूल में चली जाती है। समझ आया? अब ये पोलन ट्यूब एंटर करती है और ओव्यूल में एंटर करती है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जब ये डेवलप होता है तो हर एक पोलन ग्रेन गिव राइज करता है 2 मेल गैमेट्स को, यानी कि एक पोलन ग्रेन जो होगा वो 2 मेल गैमेट्स को गिव राइज करता है, ठीक है। और
ऑन जर्मिनेशन हम लिखेंगे ऑन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन पर ईच पोलन, हर एक पोलन, पोलन ग्रेन गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स। पोलन ग्रेन अपना आप में मेल गैमेट नहीं है, वो एक सेल है, डिप्लॉयड सेल है जो 2 मेल गैमेट को गिव राइज करता है। ऑन जर्मिनेशन ईच पोलन ग्रेन गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि अब लिखेंगे इनसाइड दी ओवरी, यहां पर एक स्टार लगा के, इनसाइड दी ओवरी, ओवरी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होता है बेटा, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो इनसाइड दी ओवरी एंड ओव्यूल इज प्रेजेंट, ओव्यूल इज और आर, एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ओव्यूल और इज और आर प्रेजेंट, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आर प्रेजेंट विच आर 7 सेल्ड होते हैं एंड 8 न्यूक्लियाई, उनके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक सेल ऐसा होता है जिसमें 8 न्यूक्लियाई, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, which are 7 celled and 8 nuclei. Okay, containing an egg cell, containing, जिसमें क्या होता है बेटा, containing an egg cell, जिसमें एक egg cell होता है, and बोलिए क्या होता है, an egg cell and 2 polar nuclei, ठीक है। अब क्या होता है, चलो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर ओव्यूल बना रहा हूँ, सिर्फ ओव्यूल बना रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक ओव्यूल बना रहा हूँ, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट्स वेरी हार्ड टू ड्रॉ विद दिस पेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और यहां से ये आ रही है पॉलन ट्यूब, जिसको कहां जाना है, they have to enter to the, it has to enter to the और ये है 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, ये जो है हमारे पास 2 पोलर निकला है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये सर आप इस ये भी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, मैं कुछ भी पूछ लूंगा जो मेरे पास मैंने पढ़ाया है। ये 2 मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स। उसके बाद ये क्या है, पोलन ट्यूब है, दिस इज पोलन ट्यूब, और ये क्या है, ओव्यूल, ठीक है। इसलिए 7 सेल्ड होता है। तो इसमें से जो एक मेल गैमेट होगा वो फ्यूज करेगा किसके साथ, इट विल फ्यूज विद द एग सेल, एंड अनदर मेल गैमेट विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। तो ये वाला मान लेते हैं कि ये इस एग सेल के साथ फ्यूज करा, और दूसरा वाला जो करेगा वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ करेगा। ठीक है, सो हम बोलेंगे कि एक मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट, अब इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, तो वो आपको क्या देगा बेटा, इट विल गिव राइज टू, बोलिए किसको गिव राइज करेगा, इट विल गिव राइज, हाँ ज़ाइगोट।
जाइगोट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी। इसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, सिनगैमी। और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये क्या देगा बोलिए, इट विल गिव राइज टू एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट, बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल क्यों बोला, क्योंकि एक मेल गैमेट दो के साथ मिलकर तीन बना रहा है, तो ट्रिपल फ्यूजन। तो ये हमारे पास बनता है। जो जाइगोट होता है वो फर्दर डेवलप होता है। जाइगोट, पहले मैं लिख देता हूं कि सिनगैमी, या ये दोनों स्टेप मिलके, ये दोनों स्टेप टुगेदरली, इनको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट वी कॉल्ड इट, दिस टू स्टेप्स, ये दो स्टेप्स जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वी कॉल्ड इट डबल फर्टिलाइजेशन। दिस टू स्टेप्स आर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एनिमल्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अच्छा, यहां पर आपको समझना होगा कि जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। फूड होता है फॉर डेवलपिंग एंड एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसका फूड होता है। और ये जाइगोट क्या होता है, ये डेवलप करता है इनटू एम्ब्रियो, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। समझ आया, यू गॉट इट, डू एवरीवन अंडरस्टूड, बोलिए। Yes, sir. यस सर। ओके, सो इस तरह से हमारे पास ये होता है फर्टिलाइजेशन का स्टेप, जिसमें जो पॉलन ट्यूब में, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सब दोबारा से, कि आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन के बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, स्टिग्मा सब टू चेक करेगा वेदर द पॉलन ग्रेन इज ऑफ सेम स्पीशीज और नॉट, और अगर सेम स्पीशीज के हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो वेरिफिकेशन के बाद, आफ्टर वेरिफिकेशन द पॉलन ग्रेन स्टार्ट जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा और ऑफ कार्पेल, और अ लॉन्ग पॉलन ट्यूब डेवलप होती है जो नीचे की तरफ जाती है, डेवलप्स व्हिच एंटर ओवरी एंड देन टू ओव्यूल, जो ओवरी और ओव्यूल में एंटर करती है। जर्मिनेशन पर ईच पॉलन ग्रेन जो है वो दो गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट्स को गिव राइज करता है, टू मेल गैमेट्स। इट गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स ऑन ईच साइड ऑफ द ओवरी। ओव्यूल इज और आर प्रेजेंट, सॉरी, इन ईच, इनसाइड द ओवरी, हाँ ये एक ही वर्ड है, इनसाइड द ओवरी। तो इनसाइड द ओवरी अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। सो इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल इज और आर प्रेजेंट, दे आर सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियाई कंटेनिंग, इसमें एक एग सेल होता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई होती है। जो एक एग सेल होता है पोलन ग्रेन, वो गिव राइज करता है दो मेल गैमेट्स को, ठीक है, इट गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स। गॉट इट, समझ आया, बोलिए। यस सर। Yes, sir. ओके, एक मिनट। ओके, और दूसरा वाला जो होता है वो एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक सेल के साथ तो जाइगोट बनेगा, दूसरा मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ करेगा तो ट्रिपल फ्यूजन बनेगा। और ये होता है 3x और ये होता है हमारे पास 2x, यानी 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, एक और इसका मिलकर के 2x हो गया। अब क्या होगा बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो यहाँ वाले टॉपिक को लिखेंगे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, कि फर्टिलाइजेशन के बाद वन मेल गैमेट, सॉरी, फर्टिलाइजेशन के बाद, अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो मेनली जो ओवरी है, ओवरी चेंजेस टू फ्रूट एंड ओव्यूल। बताइए फ्रूट के अंदर क्या होता है, Seed. सीड, ये सीड में चेंज हो जाएगा। अगर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है तो हम लोग को ऐसा फ्रूट मिलेगा जिसमें एक ही सीड होता है, जैसे कि आप कह सकते हो एग्जांपल मैंगो, ठीक है। एंड इफ देयर आर मोर देन वन सीड्स, मैं बोलूंगा कि
है तो प्रेजेंट है तो उसमें एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। गॉट इट? जैसे कि गुआवा एग्जाम्पल हुआ। गॉट इट? अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप इसको मतलब मिट्टी में दबा देते हो, या फिर ये जो सीड के बाद क्या होता है कि सीड के बाद तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, व्हेन द सीड undergo germination, when the seed undergo germination, तो ये जब जर्मिनेशन में जाता है तो क्या होता है बेटा? बोलिए बोलिए। when the seed undergo germination, तो वो एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ब्रेक कर जाएगा, डिप्लॉयड होगा तो ब्रेक कर जाएगा इस तरह से कुछ, और इसमें से कुछ इस तरह से एक छोटा सा ऐसे एक निकलता है, और ये कुछ इस तरह से। सो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूमूल, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर शूट, यानी ये शूट बनती है इससे, और दिस इज कॉल्ड रेडिकल, जिसको हम लोग फ्यूचर रूट बोलते हैं। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट बेटा? डू एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. पक्का? सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट? बोलिए जरा। Is there anyone who didn't understood and have any doubt regarding to this topic? Do everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक मिनट में इंटरनेट पे लगा लेता हूँ। ओके, तो अभी मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है? पक्का? मैं कुछ नोट्स doubt नहीं है। भेजूंगा, कुछ मैं ये वाली पीपीटी भी आपको भेजूंगा, इसके साथ साथ मैं बताता हूँ आपको मैं और क्या भेजता हूँ। ठीक है, तो लेट मी शो यू दैट वन आल्सो कि मैंने एक स्कैन की थी बुक को, तो प्रैक्टिस के लिए आप इसमें से पढ़िएगा। खाली इसमें से ही नहीं है आपके पास, मैंने कुछ अपने नोट्स भी आपको लिखवाए हैं। मतलब अपने नोट्स क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे डीएनए कॉपिंग वगैरह इसमें नहीं है, तो डीएनए कॉपिंग वाला जो मैंने पोर्शन आपको लिखवा रखा है उसके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा आप अच्छे से ढंग के साथ ना। ठीक है, सो ये नोट्स को मैं अभी सेंड कर दूंगा आपको, सो ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और बडिंग इन ईस्ट, बर्ड्स वगैरह ये सब इससे पढ़ना है आपको। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्राफ्टिंग, बूटी, लेयरिंग सब मैंने आपको लिखवाया। माइक्रो प्रोपगेशन, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। ठीक है, और इसको जरा ढंग से पढ़ लेना। अरे ये उल्टा हो गया, कोई नहीं, मैं इसको सीधा करके भेज दूंगा। और ये सब सेक्शंस वगैरह सब ये जितने भी हैं सब इसको पढ़ लेना ढंग से, और उसके बाद नॉर्मली आई विल सेंड यू दिस वन एंड देन दैट विल बी गोइंग टू स्टार्ट। सो यहाँ तक आपको पढ़ना है, समझ आया? सो मतलब पूरा ही जितना मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा प्लांट सेक्शन आपका इस बार आ रहा है टेस्ट में, तो उसके लिए एकदम अच्छे से तैयारी करिएगा। समझ आया?
एंड व्हाट अबाउट यू तनिष्का, सैयद एंड का क्या कौन सा आ रहा कह रहे थे? यूसुफ? सैयद, तनिष्का एंड यूसुफ, आई वांट टू आस्क यू बेटा, आप मुझे टेस्ट बताइए, मैं आपका कैसे टेस्ट लूँगा, मुझे आंसर्स चाहिए आपके। आप मुझे मेल करेंगे, स्कैन कर सकते हैं आप? बोलिए। आई वांट टू टेक योर टेस्ट, और आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना है, मतलब एकदम अच्छे से, बेईमानी नहीं होनी चाहिए उसमें। तनिष्का, यूसुफ एंड सैयद, आई एम आस्किंग यू। सर जी। ये बार रिपीट करेंगे? आपने जो कहा था कि ये वाला टॉपिक तुम्हारे टेस्ट में अच्छे से आएगा, लार वाला पूरा। ओके, क्या बोल रहे थे? सर जो आपने अभी कहा था ना कि वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना हमारे टेस्ट में आएगा, तो एक बार बताया जाए कौन सा मैंने। सारा ही कुछ अच्छे से पढ़ना है। मैंने इसको अभी सीधा करता हूँ, एक मिनट को, ऐसे ये उल्टा हो रहा है। सो अभी मैंने इसको सीधा कर दिया, तो देखो यहाँ से ये जो पूरा पोर्शन तुम्हें पढ़ना है, उसके साथ साथ ये तो, इससे तो तुम्हें पढ़ना ही है, मतलब नोट्स हैं ये सिंपल, बहुत ही सिंपल उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स में एडवांटेज और लिस्ट में, मतलब इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। आपको इस बार सिर्फ और सिर्फ इतना आ रहा है, अरे यार अब ये बताऊंगा, ठीक है, तो इस बार सिर्फ आपका आ रहा है कहाँ तक, दैट इज फर्टिलाइजेशन तक, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ तक आपका आ रहा है, इस जगह तक आपका आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद सर ह्यूमन बीइंग से नहीं आएगा, मतलब आप नहीं देंगे टेस्ट में? ह्यूमन बींग्स के नहीं आया, ह्यूमन बींग्स के बाद में, इस बार यहाँ तक प्रैक्टिस करो अच्छे से। और इसके साथ साथ इसमें वो वाले इफेक्ट नहीं है, मतलब मैं बोलूँ तो ये जो पोर्शन है जो मैंने आपको इसमें पीपीटी में पढ़ाया है, यहाँ शुरू में ये जो पोर्शन है ये वाला, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे इंश्योर कराता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के बारे में। उसके बाद ये वाला पोर्शन के अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होता है तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ डीएनए इज नॉट कॉपीड प्रॉपर्ली, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में फर्क समझ में आना चाहिए। नोड ऑन रिप्रोडक्शन किस तरह से हेल्प करता है वेरिएशन अमंग द स्पीशीज में, ये ठीक है। उसके अलावा फिर एसेक्सुअल, उसके अंदर तो ये सब है ही, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ये अच्छे से पढ़ लेना, एक एक चीज़ इसमें बहुत अच्छे से। फ्रेगमेंटेशन उसमें नहीं है तो बुक में, तो फ्रेगमेंटेशन पढ़ लेना इसमें से। रीजनरेशन के जो क्वेश्चन है वो बुक में नहीं है जो मैंने तुम्हें भेजे, लेकिन रीजनरेशन इसमें से अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स में, मतलब नोट्स और ये दोनों मिला करके अगर तुमने किए ना तो तुम्हारा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना उसे, और मतलब मैं बोलूँगा सर कि डू योर 100%, जितना आप दे सकते हैं आप दीजिए। मेरे टेस्ट को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके पढ़िए, उसको आप बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिए, या उसको कोई भी स्कूल वगैरह के टेस्ट से उसको इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि अभी स्कूल में चल रहे हैं तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैंने आपको जितना डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ाया है तो उसको ढंग के साथ एकदम अच्छे से पढ़िएगा, समझ आया? ठीक है। कैलस, माइक्रो प्रोपोगेशन, सब ये मैंने तुम्हें लिखवा भी रखा है, माइक्रो प्रोपोगेशन के एडवांटेज वगैरह सब मैंने आपको लिखवा रखा है। तो प्लीज कॉपी दिस वन, और ट्रूली अच्छे से एकदम ऑनेस्टली आपको जो है अपना देना है 100%। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें अपनी, और बढ़िया से पढ़ाई करके उसका टेस्ट को आप दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने 100% नहीं देंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट, ये जो मतलब एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, जब आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो वो आपको हेल्प करता है आगे भी स्कोर करने में, आगे भी अच्छे से करने में, ठीक है। तो ये सोच लो कि आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते हो अभी, बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत अच्छे स्टूडेंट से है, तो आपको अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर एक चीज़ को आपको ढंग से सिखाया गया है, एरो के साथ वैसे अच्छे से आपको हर एक चीज़ को पढ़ाया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से बेटा कीजिए, दैट विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस। आपको बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और एक बार टेस्ट दीजिएगा तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया और आप उसको समझ में नहीं आया। मैं बोलता हूँ आपसे समझ आया, आप बोलते हो समझ आया, उसके बाद आप नई रिजल्ट ला रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँ उसमें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक ऑडियो नोट्स बना दूँ तो ऑडियो नोट्स भी बना दूंगा, जिसको आप थोड़ा बहुत सुन सकते हो इंपॉर्टेंटली, लेकिन मुझे 100% गुड मार्क्स चाहिए आपके बस। और सैयद एंड मैं पूछ रहा हूँ अगेन दोबारा, सैयद से और यूसुफ से। यूसुफ, आर यू देयर इन द क्लास?
यस सर। बेटा मुझे आपके टेस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट करना है, जिसमें मैं हर हफ्ते में 2 टेस्ट लूंगा आप लोग के, वो भी रिटन और सब्जेक्टिव, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे हैं, तो इस बार सब्जेक्टिव की आर्ट ऑफ राइटिंग हमें आनी चाहिए। मैं आपके बाकायदा आपके कॉपी को अच्छे से चेक करके जहाँ गलती होगी उसको एकदम बढ़िया से भेजूंगा, लेकिन मेरे पास या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरे मेल एड्रेस पर मेरे पास आना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से। एक सही से पीडीएफ बना के, फोटोग्राफ नहीं चाहिए, सही से पीडीएफ बना करके स्कैन करके उसको भेजना है, ताकि मैं उसको अच्छे से कर सकूं। ऐसा नहीं दिखना चाहिए मुझे लिखा हुआ प्रॉपर तरीके से, मतलब अच्छे से लिख करके भेजना है। व्हाइट शीट यूज कीजिएगा, व्हाइट शीट नहीं हो तो कॉपी का मतलब पेज ऐसा होना चाहिए जो मतलब निकला हुआ हो पेपर से, पेन पेज जैसे बोलते हैं, या फिर व्हाइट या ब्लैंक शीट, कुछ भी हो, मतलब ढंग के साथ दिखना चाहिए, उसमें कहीं छुप रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए, फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो बताइए मुझे, मैं आपको मेल एड्रेस दे दूं, आप मुझे मेल कर दिया करेंगे फोटो, मैं निष्कर्ष सर को बोल दूंगा, या फिर आप निष्कर्ष सर को ही भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है, यू कैन सेंड द निष्कर्ष सर, ही विल सेंड टू मी, बट मुझे एकदम प्रॉपर तरीके से चाहिए, समझ आया? श्योर सर। तो ट्यूसडे को आप लोग का भी टेस्ट होगा, ठीक है? और टेस्ट की टाइमिंग्स कब स्टार्ट होगी बोलिए? अभी इस क्लास के बाद अगर मैं एक क्लास ले लेता हूँ ट्यूसडे को और फिर उसके बाद मैं आपको टेस्ट दे दूँ, फिर आप मुझे करके भेज देंगे 1 घंटे में? ट्यूसडे आपकी भी डेट रख लेते हैं ना दोनों की, डन? ट्यूसडे को आपकी क्लास 8:30 to 9:30 होती है। तनिष्का यूज्ड टू लिव इन इंडिया, तनिष्का के साथ प्रॉब्लम होगी ये 9:30 के बाद। तनिष्का, आर यू कंफर्टेबल विद 9:30 के बाद टेस्ट? तनिष्का, सर आफ्टर 9:30। नींद आने लग जाएगी। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको टेस्ट पेपर भेजूंगा हर ट्यूसडे को। वी विल बी गोइंग टू गिव यू द टेस्ट ऑन 5 o'clock मैं आपको टेस्ट पेपर भेजा करूंगा, ठीक है? इंडियन 5 o'clock, तो वहां पर कितना हो रहा होगा? 2:30। आप मुझे बताइए आपके लिए कौन सा सुटेबल टाइमिंग रहेगा? चलिए 6 o'clock मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है? 6 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock अगर मैं भेजता हूँ तो वहां पर कितना टाइम हो रहा होगा? दैट वुड बी 2:30 ना, 3:30 हो रहा होगा, 3:30। तो 6 o'clock अगर मैं भेजूंगा तो 3:30 वहां पे हो रहा होगा, ओके? सो कोई नहीं, लेकिन मुझे टेस्ट चाहिए, तो इस बार ट्यूसडे को अपना टेस्ट का प्रिपरेशन करो अच्छे से, इसी चैप्टर का, और यही टेस्ट आएगा। मैथ्स में भी आपका सर्कल और एपी का टेस्ट होगा, ठीक है? तो वो दो करने आपको, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ओके? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।